गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए सेकेंड ईयर में जो है डीबीएमएस के पेपर्स में अपनी जो है वो सिलेक्ट कमांड का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने जो है वो डिफरेंट जो है क्लाउजेज और ऑपरेटर्स सिलेक्ट कमांड के साथ कैसे यूज में लिए जाते हैं, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था। आज अपन जो है एसक्यूएल्स में फंक्शंस कैसे यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, यानी एक डेटाबेस में फंक्शंस को किस तरीके से यूज में लिया जाता है, उसी के बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल फंक्शंस। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की यहाँ पर आप डेफिनेशन देखें तो जनरली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सी लैंग्वेज में आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार बार रिपीटेड होने वाले स्टेटमेंट्स का एक सब प्रोग्राम होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बार बार रिपीटेड प्रोग्राम हो रहे हैं, रिपीटेड स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनका एक ग्रुप अलग से डिफाइन किया जाए तो उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ये आपने सी लैंग्वेज में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। फंक्शन का नाम होता है, उसका पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाद वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करता है, जिसको अपन कहते हैं आर्गुमेंट्स लिस्ट होती है, उसके बाद वो रिटर्न वैल्यू करता है। दिस द पार्ट ऑफ द डिटेल फंक्शन होता है। तो फंक्शन से बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपके प्रोग्राम में जो प्रोग्राम रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन रिपीटेड स्टेटमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। जहां पर भी आपको उस रिपीटेड स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंक्शन को क्या कर दिया जाता है? वहां पर कॉल कर दिया जाता है। जैसे आप जो है सी के अंदर प्रिंट एफ बार बार आप लिख रहे थे, प्रिंट एफ, और उसका आर्गुमेंट्स में जो भी अपन को वैल्यू या स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती तो उस प्रिंट को अपन लिखते थे। तो आपके प्रोग्राम में प्रिंट एफ 10 बार आप यूज में लेते हैं। अगर आप इसकी हेडर फाइल में जाके देखेंगे तो प्रिंट एफ में बहुत बड़ी जो है वो कोडिंग लिखी हुई होती है। तो अब उतनी बड़ी कोडिंग अपन एक प्रोग्राम में बार बार नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको एक अलग से सब प्रोग्राम के रूप में डिफाइन किया जाता है, और जब आपको उस प्रोग्राम में उस स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के नेम को उसको कॉल कर दिया जाता है। तो ये एक आपके पास फंक्शंस होता है। तो इसकी डिटेल्स अपन जो है एसक्यूएल में किस तरह के फंक्शंस होते हैं, इसकी डिटेल्स जो है अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो एसक्यूएल फंक्शन दो तरह के होते हैं। जनरली एसक्यूएल फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस, और एक होता है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दो तरह के जो है वो फंक्शन यहां पर यूज किए जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पहले से, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप एक डीबीएमएस यूज में ले रहे हैं, उसमें पहले से प्री डिफाइन होता है। यूजर डायरेक्टली उनको क्या करता है? एक्सेस करता है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास प्रिंट है, पहले से प्री डिफाइन है, तो डायरेक्टली अपन उसको क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। तो उसी तरीके से एसक्यूएल में भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, और वह फंक्शन क्या काम करेगा, किस तरह की वैल्यू देगा, किस तरह का इनपुट लेगा, वह सारा कौन डिफाइन करता है? यूजर्स। एक जो प्रोग्रामर है या यूजर है, यूजर के द्वारा जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। तो यहां पर जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिटेल्स में अपन कहां पढ़ेंगे? PL/SQL, जो एसक्यूएल के बाद का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यहाँ पर PL/SQL में पढ़ेंगे। यहाँ प्री डिफाइंड फंक्शंस में डिफरेंट टाइप के जो है पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन जो है आपके एसक्यूएल में अवेलेबल्स है। उसमें सबसे पहला जो होता है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन,
सेकंड होता है आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस होता है। फिर आपके पास डेट हैंडलिंग फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन हो गया, डेट हैंडलिंग फंक्शन हो गया। फिर आपके पास होता है वो टाइप कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है। और फिर होता है आपके पास स्पेशल फंक्शंस। तो ये पीएल एसक्यूएल्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस ये यहां पर डिफाइन किए जाते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, एक होता है न्यूमेरिक फंक्शन, डेट हैंडलिंग फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन और स्पेशल अदर्स फंक्शन के ऊपर कह सकते हैं, स्पेशल फंक्शन भी यहां पर कह सकते हैं। तो ये तो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, इनको डायरेक्टली अपन जो है यूज लेते हैं और उनको एसक्यूएल्स में डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और आपके डेटाबेस में वो फंक्शन जो है वो डेटा को इंप्लीमेंटेशन करता है, उसके बाद उसको जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो इन सभी प्री डिफाइंड फंक्शंस को अपन दो कैटेगरी में भी और कंसीडर कर सकते हैं। एक तो होता है आपके पास सिंगल रो फंक्शन और एक होता है आपके पास मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस के और कैटेगराइज होते हैं। क्लियर? तो प्री डिफाइंड फंक्शन में सिंगल रो फंक्शन जितने भी है ये सारे क्या से हैं आपके पास सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। सिंगल रो फंक्शंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल रो फंक्शन में क्या होता है कि जो आर्गुमेंट्स की जो एक सिंगल आर्गुमेंट होता है, इनपुट जो होगा वो एक सिंगल वैल्यू होगी, फिर इनपुट भी कैसा होगा आपके पास सिंगल वैल्यू होगी और यहां पर आपका फंक्शन होगा, उस फंक्शन को वो मैनिपुलेट करके रिजल्ट के रूप में भी एक सिंगल वैल्यू ही देगा। रिजल्ट यानी एक सिंगल वैल्यू ही रिजल्ट देगा, सिंगल वैल्यू ही रिजल्ट देगा। यानी इसमें जो आर्गुमेंट्स इनपुट आर्गुमेंट्स होगा वह भी कैसा होगा, एक सिंगल वैल्यू होगा और आउटपुट आर्गुमेंट भी कैसा होगा, सिंगल वैल्यू होगा। तो इस तरह के ये सभी फंक्शन जो है वो कैसे फंक्शन कहलाते हैं, आपके सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। यानी एक वैल्यू एज ए इनपुट सिंगल वैल्यू होगी, उसको फंक्शन के द्वारा मैनिपुलेट किया जाएगा और उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सिंगल आएगा। तो ये जितने भी फंक्शन है वो आपकी कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है, आपके पास डेटा हैंडलिंग फंक्शन है, आपके पास टाइप कन्वर्जन फंक्शन है और अदर फंक्शन है, ये सभी जो है आपके सिंगल रो हैंडल फंक्शंस कहलाते हैं या सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। फिर आपके पास आता है मल्टीपल रो फंक्शंस में क्या होता है। तो मल्टीपल रो फंक्शंस में जो आर्गुमेंट्स एज ए इनपुट होता है वह मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा इनपुट होते हैं, इसको अपन कहते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। यानी जो भी इनपुट होगा वह इनपुट क्या होगा, आपके एक से ज्यादा जो है वह इनपुट होगा, यानी आर्गुमेंट्स एज ए इनपुट मोर देन टू वन होगा। तो इस तरह का जो फंक्शन कहलाएगा वो आपके मल्टीपल रो फंक्शन होगा। ये आर्गुमेंट्स इनपुट हुए, ये फंक्शन जो है इसका मैनिपुलेट करेगा और मैनिपुलेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट देगा वो एक सिंगल वैल्यू देगा। रिजल्ट कैसा देगा, आपके पास एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट ही देता है। तो यानी मल्टीपल रो फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिसमें आर्गुमेंट्स में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, फंक्शन मैनिपुलेट करता है, रिजल्ट के रूप में एक सिंगल आउटपुट देता है। जबकि आपके पास सिंगल रो फंक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल आर्गुमेंट्स होता है एज ए इनपुट, फंक्शन का मैनिपुलेट होता है और उसके बाद एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में आती है। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है आपके ये कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट हैंडलिंग फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन, स्पेशल, ये सभी सिंगल रो फंक्शन होते हैं। और मल्टीपल रो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन होता है सम, सिंगल रो मल्टीपल रो फंक्शन होता है। सेकंड जो फंक्शन होता है आपके पास मैक्स, फिर होता है एवरेज,
एक होता है मिनिमम, ठीक है, सम, मैक्स, मिनिमम, और एक होता है आपके पास काउंट। ये सभी जो है आपके मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं। सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, ये सभी मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं। और भी होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और भी फंक्शन होते हैं। मेनली अपन ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो यानी आपके पास जो है वो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। एसक्यूएल फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रोग्राम में जो रिपीटेड स्टेटमेंट होते हैं उनको अलग से लिखा जाता है, अलग से डिफाइन किया जाता है, और उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जब भी आपके प्रोग्राम में किसी उस लाइन्स ऑफ कोड को आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंक्शन को अपन कॉल कर देते हैं। अब ये एसक्यूएल में दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन एसक्यूएल में पहले से डिफाइन किए गए हैं। किसी भी कंपाइलर में पहले से अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं तो वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इनको डायरेक्टली यूज में लिया जाता है। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यानी इस फंक्शन में कौन सा आर्गुमेंट्स एज ए इनपुट होगा, उसका मैनिपुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगी, लॉजिक क्या होगा, और फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, ये कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये अपन जो है वो PL/SQL में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्री डिफाइंड फंक्शन दो तरह से होते हैं, एक तो सिंगल रो फंक्शन होते हैं और एक मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं। सिंगल रो फंक्शन में आपके पास एक सिंगल वैल्यू एज ए इनपुट होती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है और रिजल्ट में आपके पास सिंगल वैल्यू आती है। तो इसमें कौन कौन से कैटेगराइज है आपके पास, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन होता है, न्यूमेरिक फंक्शन होता है, डेट हैंडलिंग फंक्शन होता है, टाइप कन्वर्जन फंक्शन होता है और स्पेशल फंक्शन होता है। अब आता है आपके पास मल्टीपल रो फंक्शन होता है। मल्टीपल रो फंक्शन में क्या होता है, जिसमें एक से अधिक आर्गुमेंट्स एज ए इनपुट होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक या 2, 3, 4 एज ए आर्गुमेंट्स एज ए इनपुट होते हैं। फंक्शन को मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आपको रिजल्ट में देता है। और कौन कौन से होते हैं, सम है, मैक्स है, एवरेज है, मिन है और काउंट है। तो ये तो हुआ एक क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन इन SQL। अब अपन जो है 1 by 1 जो है इन फंक्शंस को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ अभी अपन जो है सिर्फ प्री डिफाइंड सिंगल प्री डिफाइंड फंक्शन में सिंगल रो फंक्शन को यहाँ पर अपन समझेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।